तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो भाई सीएम पंक अभी तो जस्ट मंडे नाइट रॉ में अनाउंस करके गए कि वो कुछ ऑफ लेंगे, कुछ टाइम के लिए वो बाहर जाने वाले हैं। तो फैंस इसको सुन के भाई थोड़ा सा कंसर्न हो गए कि अरे भाई कहाँ जा रहे हैं सीएम पंक, कहाँ गायब हो रहे हैं, कितने टाइम बाद आएंगे। लेकिन भाई अभी न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है, सीएम पंक ये जो लीव ले चुके हैं ये कोई भी लंबा लीव नहीं है भाई। क्राउन जूल इतना वाहियात इवेंट होने वाला है कि इवन सीएम पंक इसको स्किप करने वाले हैं। क्राउन जूल के बाद आपको सीएम पंक देखने को मिल जाएंगे। रसलवोर्ड्स रेडियो की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है, सीएम पंक इज शेड्यूल्ड फॉर सर्वाइवर सीरीज नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने आपको सीएम पंक वापस आते हुए दिख जाएंगे। क्राउन जूल नवंबर के बिगिनिंग में होगा, बिगिनिंग में खत्म भी हो जाएगा एंड उसके बाद आपको सीएम पंक की वापसी देखने को मिलेगी। सर्वाइवर सीरीज में कम्पीट करने के लिए शेड्यूल्ड है सीएम पंक। हमें ऑलरेडी मालूम है कि कौन सा मैच इनका होने वाला है। गुंथर के अगेंस्ट जाएंगे पंक, चैलेंज करेंगे गुंथर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एंड इसकी बिल्ड भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी हल्की सी बिल्कुल स्टार्ट कर चुकी थी। उसके बाद फिर से मैकेंटायर बीच में आ गए थे, तो अब मैकेंटायर के साथ भाई काम डन हो चुका है सीएम पंक का। तो अब आपको सीएम पंक देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी फिर से वापस आते हुए। मतलब ये छुट्टी पे गए बस, ऐसे इनको वो नहीं कह सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यू से इंजरी की वजह से बाहर हुए, ऐसा कुछ नहीं। उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाना चाहती है, लेकिन भाई वो 4-5 हफ्ते के अंदर आपको वापस आते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेकर ये कुछ अपडेट है। सर्वाइवर सीरीज का कार्ड ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कनाडा से करने वाली इस इवेंट को। एंड सर्वाइवर सीरीज भाई वैसे भी काफी स्पेशल है सीएम पंक के लिए। लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज 2023 में ही वापस आए थे पंक, तो भाई सर्वाइवर सीरीज 2024 में कंपीट करना बनता है। तो कार्ड अब जरा देखोगे ऊपर से तो कितना स्पेशल दिख रहा है ना। वॉर गेम्स मैच है अपना सर्वाइवर सीरीज में, आपको सीएम पंक गुंथर कंपीट करते हुए दिखेंगे एंड वॉर गेम्स मैच भी कोई मजाक वाला नहीं, ब्लड लाइन वाला मैच। एंड शायद कोडी रोड्स अगर वॉर गेम्स मैच में नहीं होंगे तो मे भी वो फेस करेंगे केविन ओवेंस को। तो देखो आप कितने स्पेशल मैचेस हैं, ऑलरेडी कार्ड काफी मैसिव दिख रहा है। तो ये कुछ अपडेट है भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एंड जापान को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू आपको आने वाले टाइम के अंदर जापान जाते हुए दिख सकती है। जापान बोलूंगा मैं, जापान थोड़ा बाहर का एक्सेंट आता है। जापान जाते हुए दिखेगी डब्ल्यूडब्ल्यू भाई, क्यों? तो एक टेलीवाइज्ड इवेंट के लिए, यानी कि इसको हम लोग एक पीएलई बोल सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। टेलीवाइज्ड इवेंट और क्या होता है, पीएलई कह सकते हैं, यानी कि कोई लाइव इवेंट नहीं। पीएलई या फिर चलो मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो टेलीवाइज्ड भाई पीएलई है, बाहर में नहीं है उतना, तो हमारे यहाँ तो भाई टेलीवाइज्ड है। लेकिन हाँ अगर इंटरनेशनली बात करें टेलीवाइज्ड इवेंट तो देन हो सकता है कि जापान से डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ या स्मैकडाउन कर सकती है। ये भी रसलवोर्ड्स रेडियो की ही अपडेट है। अपडेट के अंदर बताया गया है देयर इज अ बिग पुश इंटरनली फॉर जापान टू गेट अ टेलीवाइज्ड डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट इन द फ्यूचर। देयर इज अ बिग पुश, ठीक है, बिग पुश ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिग पुश का मतलब है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये चीज़ करो, यानी कि इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यू के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हायर अप्स होंगे शायद वो करना चाहते होंगे। रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यू जापान वगैरह गई थी कुछ लाइव इवेंट्स लेके, जो कि शायद बहुत ही सक्सेसफुल लाइव इवेंट्स रहे थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई अभी एक किसी टेलीवाइज्ड इवेंट को ले जाने की सोच रही है। अब देखना है कि टेलीवाइज्ड इवेंट क्या रॉ स्मैकडाउन होगा या फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्टेप ऊपर जा सकती है मे बी टेलीवाइज्ड से भी, एंड क्या वो प्रीमियम लाइव इवेंट करा सकते हैं वहाँ पे, वो देखना होगा। फिलहाल भाई जापान जाने की कोशिश है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू आपको आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में जापान जाते हुए दिखेगी भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि क्राउन जूल टाइटल को लेके नई अपडेट है। क्राउन जूल टाइटल को लेके आई थिंक आप सबको मालूम होगा, हमने गेस कर ही लिया था, लेकिन फिर भी भाई अपडेट है क्राउन जूल टाइटल को लेके, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन रसलवोर्ड्स रेडियो की ही अपडेट है, ये भी बहुत सारी न्यूज़ है भाई इनकी तरफ से। बताया जा रहा है द क्राउन जूल टाइटल विल एक्सक्लूसिवली बी ऑन द सऊदी शोज एंड वॉन्ट बी मेंशन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। कहना है कि जो क्राउन जूल टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी के इवेंट्स के लिए बनाई गई है एंड सिर्फ सऊदी के इवेंट्स में ही फीचर होगी एक्सक्लूसिवली, एंड इसके बाद ये पूरे साल मेंशन भी नहीं करी जाएगी, यानी कि पूरे साल इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। डिफेंड होना तो भाई बहुत दूर की बात है, ये मेंशन भी नहीं करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। तो यही मेरा क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग से कि ये टाइटल जो कि एक दिन बस रेलेवेंट, एक दिन भी नहीं होगी, कोई उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चलो भाई एक दिन अगर रेलेवेंट है तो फिर इसके लिए भाई इतनी सारी फ्यूड्स क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो। एक दिन बस ये टाइटल रेलेवेंट रहेगी। गुंथर कोडी का मैच होगा एंड वाला मैच मेन इवेंट सपोज करता है क्राउन जूल को, तो बस क्या उसका सेंस क्या बनेगा। मतलब ये बीच में अपनी सारी फ्यूड्स छोड़ के आ रहे हैं आपस में कंपीट करने, टाइटल जीत जाएंगे, उसके बाद ये टेलीविजन पे टाइटल फीचर भी नहीं होगी, तो इस टाइटल के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू बातचीत भी नहीं करेगी। तो ये टाइटल क्यों है आखिर? ऐसा भी नहीं है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू हर दूसरे हफ्ते चली जाती है ऐसे क्राउन जूल या फिर सऊदी के इवेंट्स के लिए, ऐसा भी नहीं है। साल में 2 से 3 बार मैक्सिमम जाते हैं, 2 ही बार जाते हैं, 3 रख लो। तो ये टाइटल क्या करेगी, 4 डालेंगे इस टाइटल का। तो फिलहाल यही कुछ अपडेट है कि ये टाइटल भाई साल भर मेंशन नहीं करेंगे। अब एक वाहियात डिसीजन था इस टाइटल को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन भाई सऊदी की अथॉरिटीज इस चीज़ को चाहती थी तो डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रेशर में आके इस चीज़ को करना पड़ा, अभी क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एंड कॉल ऑफ ड्यूटी को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ एक डील क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें मालूम है। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर हमें रे मिस्टीरियो, रिया रिप्ली ये सब फीचर होते हैं ऑलरेडी देखने को मिल गए, कोडी रोड्स भी। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू भाई कॉल ऑफ ड्यूटी स्पेशल कस्टम टाइटल्स लाने
वाली है जो कि गेमिंग फ्रीक्स के लिए है, गेमर्स के लिए। WWE आर इन टॉक्स विद माइक्रोसॉफ्ट ओवर अ कॉल ऑफ ड्यूटी डील। द डील विल सी WWE ब्रिंग आउट कमेमोरेटिव टाइटल बेल्ट्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भाई कि WWE वाले माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत में लगे हुए टॉक्स में एक कॉल ऑफ ड्यूटी स्पेशल डील के लिए, जो कि भाई इनको अलाउ करेगी कमेमोरेटिव टाइटल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये काफ़ी मुश्किल है भाई प्रोनाउंस करने के लिए, तो मैं कस्टम टाइटल्स ही बोलूँगा, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस है नहीं। तो रेप्लिका बेल्ट्स, रेप्लिका तो क्या ओरिजिनल ही है, तो उसको रेप्लिका भी नहीं बोल सकते, ओरिजिनल कस्टम बेल्ट्स, ठीक है। रसलवोट रेडियो की रिपोर्ट है। तो भाई अगर कोई गेमर है, कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग फ्रीक है जो खेलता है, मुझे मालूम है इंडिया में भी कॉल ऑफ ड्यूटी के गेमर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई इतना भी ज़्यादा इन्वेस्टेड है कि कस्टम टाइटल्स खरीदेगा। बाहर में तो भाई बहुत पागल है लोग इन चीज़ों के पीछे, तो देन आई बिलीव कि वहाँ पे तो काफ़ी सक्सेसफुल प्लान होगा ये WWE का, ये बिजनेस आइडिया। लेकिन फिलहाल भाई अब बस इतनी न्यूज़ है, मैं आपको बता सकता हूँ कि WWE वाले कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ मिलके कस्टम टाइटल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये कि बिग मनी डील हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी WWE के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है डील। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। रॉक अनाउंस करते हैं भाई मैसिव प्लान्स आफ्टर बैड ब्लड रिटर्न। बैड ब्लड में वापस आ गए रॉक, मजा आ गया देख के सबको। रॉक ने भाई इसके बाद अपना पहला रिएक्शन दिया, ट्वीट करते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करते हैं वीडियो के साथ में। एंड क्या लिखते हैं कैप्शन, लिखते हैं द शो एंड ओवर अंटिल द फाइनल बॉस सेज इट्स ओवर। कहते हैं कि शो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक फाइनल बॉस नहीं बोलेगा कैसे खत्म होने को, तो ये अपना वर्चस्व दिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस एंड देयर इज नो कनेक्शन स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलेक्ट्रीफाइंग than that of the people and the people's champ. You can feel the mana, final boss engaged, see you down the road। तो कहना है रॉक का कि शो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक फाइनल बॉस इसे खत्म होने को नहीं बोलेगा, यानी कि वही कि हाँ भाई मैं हूँ मेन, मैं हूँ अथॉरिटी फिगर, वो वाली बात। बाकी मेन पॉइंट यहाँ पे यही है भाई कि रॉक कहते हैं फाइनल बॉस इंगेज्ड, यानी कि अब वो इस स्टोरी लाइन के अंदर इंगेज हो चुके हैं। सी यू डाउन द रोड, यानी कि अब देखो अब रॉक यहाँ से इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब बस आप मजे लो। साथ में हाँ पीपल्स चैम्प वाली चीज़ भी रिपीट करते हैं कि आई एम द पीपल्स चैम्प एंड मेरा कनेक्शन लोगों के साथ बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है, दिस एंड दैट, वही सारी बातें। तो रॉक भाई वापस से उसी रेसलमीनिया वाले मूड के अंदर आ चुके हैं। आपको मालूम होगा रेसलमीनिया में एक अपीयरेंस देने के बाद रॉक 50 ट्वीट्स करते थे, उसी को लेके प्रमोट करते थे, फुल प्रमोट करते थे। तो सेम पेस में रॉक अभी आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आई जस्ट होप भाई, फिंगर्स क्रॉस करके मैं होप करूंगा कि यहाँ से रॉक प्लीज़ लीव ना ले भाई, एक्टिवली रहें बिल्कुल भाई इन्वॉल्व चीज़ों के अंदर। यहाँ से सिर्फ अभी अक्टूबर है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, लाइन से भाई हर अगर एपिसोड में रॉक हमें देखने को मिल गए, हर मंथ देखने को मिल गए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन हर एपिसोड वाले सपने आई थिंक बहुत मैं ऊपर लगा रहा हूँ, तो उतना तो नहीं होगा, लेकिन आई डू एक्सपेक्ट कि रॉक शायद हर 3 एपिसोड में एक बार इस साल तो आ सकते हैं, अगले साल हर 2 एपिसोड में एक बार, और रेसलमीनिया करीब पहुंचते पहुंचते हर एपिसोड में। इतना तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब देखना है कि किस पेस से WWE इनको बुक करती है। अभी स्टार्टिंग में इस साल तो भाई रेसलमीनिया 40 से पहले धमाल मचा दिया था इन्होंने। सो लेट्स सी रेसलमीनिया 41 में क्या क्या होता है। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही सारी अपडेट्स थी, बहुत सारी न्यूज़ थी, बिल्कुल ब्रेकिंग गर्मा गर्म न्यूज़ थी, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।